औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, सहीले का ज़िक्र शुरू किया था तो मैंने कहा मैं अगले जो करैक्टर कुछ मेरे ज़हन में हैं वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ। आज का जो करैक्टर है वो है बादशाह का। सहीले में ही था, मैं उसका असल नाम जो है वो कुछ और था, लेकिन इसमें जो सबक है वो जो पास ऑन करना चाहता हूँ वो असल मेरा मतमा नज़र है या मेरी सोच है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। हम जब प्राइमरी स्कूल सहीला में पढ़ते थे तो उस वक़्त बहुत सारे क्लास फेलोज़ हम जोली होते हैं, तो उसमें एक लड़का ऐसा था जिसके ननिहाल हमारे मोहल्ले में थे और हम उसकी अम्मा को जो फूफो कहते थे। और मज़े की बात यह है कि वो भी गांव की दूसरी नुक्कड़ पे रहता था। उसके जो फादर थे या वालिद साहब थे वो वहाँ की एक मकामी सिगरेट फैक्ट्री जो थी उसके अंदर क्लरिकल स्टाफ थे, उनको सारे बाबूजी बोलते थे। उनकी साइकिल का जो उस वक़्त साइकिल पॉपुलर सवारी थी उसमें कैरियर नहीं लगा होता था। कैरियर ना लगना जो था उस वक़्त वो बाव लोगों का होता था कि ये सामान ढोने वाले नहीं है, ये दीज आर ऑफिशियल पीपल। तो वो भी एक उस ज़माने में जिसका कैरियर नहीं लगा होता तो उसको लोग बाबूजी करके बुलाते थे। उनका एक बेटा जो हमारा क्लास फेलो था। अब ये मज़े की बात है कि सिगरेट फैक्ट्री से टेप्स वगैरह मिलती थी, स्कॉच टेप्स। और ये इस बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने एक ख़ास टैलेंट रखा हुआ था और वो ये टैलेंट था कि वो जब जूते टूट जाते हैं तो उसके काट के उनको उसके व्हील्स बना के वो जूतों वाले जो डब्बे हैं उनकी वो गाड़ियाँ बनाता था। वो जो उस ज़माने में गत्ते की गाड़ियाँ बना के तो डेकोरेट करता और उसका एक कमाल फ़न उसको हासिल था। वो जो मॉडलिंग होती है ना, मॉडल बनाने, वो उसका कमाल था। लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो और खूबियाँ थी, वो जो सबसे बड़ी खूबी थी वो उसकी ज़िंदा दिली, वो उसकी खुश मिजाजी और उसका खुलापन जो था वो सबसे अहम था। वो किसी को भी कहता था कि मुझे डब्बे ला दें, मैं आपको गाड़ी बना के दे दूँ, तो वो इस तरह करता था। एक दफ़ा स्कूल में बैठे हुए थे तो देहात में ऐसा स्कूल जहाँ पहले कभी दीवारें भी नहीं थी, तो वो किसी की जेब में अगर पर्स निकल आए तो उसकी जेब में से एक पर्स निकला तो सारे पूरी क्लास ही चंबे का शिकार हुई या उनको हैरानगी हुई कि ये क्या हुआ। तो उसने कहा कि मेरे अब्बू जो थे वो पुराना बाबूजी जो थे वो पुराना पर्स फेंकने लगे थे, तो मैंने कहा मुझे दे दें। तो इसने उनसे वो पर्स जो है ना मुस्तार ले लिया और ये जब जेब में पहन के घूमता था तो सबको दिखाता था कि देखो मैं मेरे पास जो है ना वो ये पर्स भी है। अच्छा, मुझे अपने कुछ बटुए के ऊपर अशार याद आ गए, ये शायद 1990 में लिखे थे। तो बात करते करते जो है ना वो मेरे जहन में आएंगे कि आगे इस बटुए के हवाले से, छोटा हो कि बड़ा हर कोई कहे कि हाय बटुआ। चाहे छोटा इंसान हो या बड़ा इंसान हो, छोटा बटुआ हो या बड़ा बटुआ हो, छोटा हो कि बड़ा हर कोई कहे कि हाय बटुआ। खाली होकर भी हज़ारों का भरम रख जाए बटुआ, मिलते ही खर्च हो जाती है माहवार अपनी। मिलते ही खर्च हो जाती है माहवार अपनी, हम रोते हैं तो मुस्कुराए बटुआ। बीवी भी मैके जाने के दिए जाती है ताने, मियाँ जो मजबूर होकर खाली दिखाए बटुआ। मैं भूखा तुम भूखे भूखा सारा ज़माना, खुद भूखा है तो औरों की खाक भूख मिटाए बटुआ। बहरहाल उसका बटुआ जो था बादशाह का,
वो जब लड़कों ने ज़बरदस्ती उसे देखना चाहा तो उसके अंदर से उस वक़्त एक कंघी निकली, छोटी कंघी, जो हमारे यहाँ तस्वर ही नहीं था। और दूसरा जो उसमें से निकला, उस ज़माने की कुछ जो फ़िल्म स्टार हीरोइंस थी उनकी वो पिक्चर्स निकल आई। अब लग गया उसमें मुतक्का, जो है वो पंजाबी में कहते हैं। तो ये वो ज़माना था जब घरों के अंदर अक्सर कंघियाँ भी नहीं मिलती थी। क्योंकि बाबूजी का बेटा था तो इसने वो अपना स्टैंडर्ड जो है वो इस तरह मेंटेन किया। कुछ चंद पैसे सिक्के थे जिसमें उस ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 पैसे या 15 पैसे या 4 आने से ज़्यादा स्कूल जाने के भी नहीं मिलते थे। लोगों के पास ये भी मुयस्सर नहीं होता था। तो बादशाह ने जब वो दिखाना, कि हमें एहसास हुआ कि ये बंदा जो होता है ये तो इसमें कुछ और भी चीज़ पाई जाती है, ये आशिक मिजाज भी है। खैर बादशाह टाइम गुजरता गया, बादशाह जैसे जैसे बड़ा हुआ, बादशाह जो है वो बड़ा हुआ तो उसने जहाँ मेला ठेला होता उसने वहाँ जाके डांस शुरू कर देना। जहाँ कहीं शादी का या गली में ढोल बज रहा होना उसने डांस करना। लड़कियाँ जो जमा होती छतों पे, दीवारों पे, उसने वो जैसे यहाँ पे अरब में ऊँट नाचता है तो अपनी गर्दन को अकड़ा के ऊपर की तरफ देखता है, तो उसने भी उसी तरह डांस करना। उसका ध्यान नीचे काम, ढोल की तरफ काम, उसका आगे पीछे लड़कियों की तरफ जो है वो ध्यान ज़्यादा होता था। और हंस हंस के उसने वो अपनी अदाएँ दिखानी और वो लोग एंजॉय करते थे, वो भी एंजॉय करता था। हत्ता कि ये हुआ कि एक दफ़ा पान डालना और मफरल जो फिल्मों का सीन था वो भी था। वो बड़ा हुआ तो उसने जॉब शुरू कर दी, वही उसी फैक्ट्री के अंदर वो लग गया। उसने भी वो बाबूजी की तरह की साइकिल बना ली, वो पीछे कैरियर नहीं होता था। फिर वो जब वो चूँकि वो गाड़ी का जो फ़लसफ़ा जो मैंने पहले बनाया वो मॉडल बनाता था, बसेस और ट्रक्स और ये सारी चीज़ें, तो उसी की तरह वो अपनी साइकिल भी चलाता था, आवाज़ें निकाल कर, जैसे भी गाड़ियाँ चलती हैं, ब्रेक भी इसी तरह लगाने। तो लोग उसी तरह, वो नहीं बदला, लोग बदलते रहे, लेकिन वो इन्जॉयमेंट जो थी, जो उसका बांकपन था या खुश होने का तरीका था, वो उसी तरह रहा। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि थोड़ी सी जैसे गांव के लड़कों में तमाशबी नहीं होती है, मफरल बांधना जैसे मैंने पहले बताया, पान खाना, सिगरेट पीना, तो ये सारी वो चीज़ें थी। तो इसने क्या किया, एक दफ़ा एक ईद के मौके पे वहाँ पे, आजकल तो उन्होंने बंद किया हुआ है, कैंट के अंदर एक कंपनी बाग है, तो उसमें लोग जमा होते थे ईद के दिनों में, काफ़ी झूले वूले लगे हुए थे। तो ये साहब कहीं गए हैं तो वहाँ पे कोई लड़की थी, उसकी तरफ इन्होंने आंखें चार की, 2-4 दफ़ा इन्होंने गौर से देखा, तो वो भी परेशान थी। उसने देखा तो इन्होंने जनाब उनको टाई करना शुरू कर दिया। हत्ता कि वो जब वो टांगे में बैठ के शहर की तरफ चलने लगी तो ये साहब मौसूफ जो है, ये अपना शनाख्ती कार्ड भी उसको फेंक के आगे कि ये मेरा एड्रेस है। तो ये उसके बाद फिर वो मेला देखने चले गए। जब वो शाम में घर को लौटे तो वो, एक तो गांव के अंदर से रास्ता जाता था हमारे घरों के सामने से, एक रास्ता वो आता था, जब ये अक्सर शहर से लोग शॉर्टकट करते थे तो वो डेयरी फार्म के अंदर से निकल के तो सीधा वो मुख्तलिफ महल्ले जो हैं उसके ओपन रोड से चले जाते थे। तो ये भी जब शाम में आया तो इसने दूर से देखा उनके घर के पास रश लगा हुआ था। इसने पैडल तेज़ मारे और पहुंचा वहाँ पे जाके, तो उन्होंने कहा कि वो आ गया, वो आ गया, बादशाह आ गया, बादशाह आ गया। तो देखा तो वहाँ 2 पुलिस वाले भी आए हुए थे। जिस लड़की को इसने शनाख्ती कार्ड फेंका था वो किसी डीसी की बेटी थी, वो भी वहाँ आई हुई थी। इनको नहीं पता था, तो ये तो इश्क फरमा रहे थे। वो शनाख्ती कार्ड उन्होंने पुलिस वालों को दिया। पुलिस वाले इससे पहले कि ये मेला देख के आते वो पहले पहुँचे हुए थे। लेकिन गांव के लोग और परेशान और सारे इनके वालदैन शरीफ लोग तो बहुत, हमारी तो पप्पो थी वो, तो लोगों ने अपने रिश्तों के वास्ते दे के पुलिस वालों से कहा गलती हो गई है, बच्चा ही है, वो करके भेज दिया। तो ये मौसूफ जो है, इनके घर वालों ने कहा कि ये तूने क्या किया है, घर में तो शरीफ बनते हैं सारे, बाहर जो हरकत हुई वो घर तक पहुंचा है, वो लामा जो था, ये पैगाम था। तो इनकी अम्मी ने जो है ना, या अब्बा घर वालों ने कहा इसकी जल्दी जल्दी शादी करो। तो ये शादी में इतने मसरूफ़ हुए कि
खुद ही अपनी शादी के दावतें दे रहे हैं, खुद ही लोगों को बता रहे हैं कि मेरी शादी हो रही है, और शादी के दिन डांस भी कर रहे हैं, लोग उसमें भी इंजॉय कर रहे हैं। तो इनका जो है ना बड़े धूम धड़के से वो शादी का जो सिलसिला है ना वो चल पड़ा। अब हुआ ये कि जिस दिन शादी हुई, जब बारात वहाँ पहुँची, तो इस जिंदा दिल बंदा जो इतने एहतमाम के साथ शादी के लिए पहुँचा था, उसको उसी शाम बारात की रुखसती से पहले इनको तकलीफ़ हुई, इमरजेंसी हुई, इनको इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला इनको अपेंडिक्स का इशू है। अगर ये जल्दी इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी के साथ। इन मौसूफ़ को जितना तजस्सुस था शादी का, इश्क का, और ज़िंदा दिल बादशाह को, दिल के बादशाह को, तो इनकी जो रुखसती थी, ये ख़ुद अस्पताल में 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए एडमिट हो गए, और इनकी बेगम को इनके घर जो है ना वो भेज दिया गया। तो मतलब ये भी एक हादसा हुआ। लेकिन बाद में मैंने क्या देखा कि उनके यहाँ बच्चे भी हुए, वो बच्चों को भी लेके कहीं पे ढोल बाज रहा है, तो उसी तरह ना वो जो बादशाह जो पहले वाला था, लड़कपन में, बचपन में, लड़कपन में, या जवानी में, या शादी के बाद, वो नहीं बदला। हत्ता कि वो अपने बच्चों को भी साथ लेके आ जाता था, जहाँ ढोल वोल बाज रहा होता तो वहाँ डांस शुरू कर देता था। तो ये मैंने कुछ साल पहले ये करैक्टर लिखा था, लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। तो मैसेज ये था कि जो लोग दिल से खुश रहते हैं, सिचुएशंस को एंजॉय करते हैं, उस वक़्त के अंदर रहते हैं, वो पीछे का, कहता हूँ कि पीछे का दुख नहीं करते, आने वाली चीज़ों का खौफ नहीं करते, वो जिस मोमेंट के अंदर या उस टाइम के अंदर रहते हैं उसको फुली एंजॉय करते हैं। तो ये जो साहब हैं, ये इसी तरह की इनकी अल्लाह ने इनको फितरत दी। कुछ साल पहले मुलाकात हुई तो मेरे मामूजाद भाई नजीब भी मुझे मिले, तो मैं उनसे ऐसे जिक्र कर रहा था कि मैंने बादशाह पे इस तरह कुछ लिखा है। तो उसने कहा कि तूने इतना कुछ लिख दिया है। जब उसने मजमून सारा देखा तो उसने कहा एक चीज़ का तो जिक्र ही नहीं है। मैंने कहा किस चीज़ की? उसने कहा उसकी दरिया दिली या बादशाह दिली है, उसका एक पहलू तो तुमने जो उसका जिक्र ही नहीं किया। तो मैंने कहा वो कौन सा? जैसे ही हम ये बात कर रहे थे तो बादशाह साहब जो है ना वो साइकिल पे, वो हमारे बिल्कुल सामने से, जहाँ हम इमरान के पास बैठे हुए थे दुकान पे, वहाँ से सामने से गुजरा। तो हम दोनों भाग के बाहर आए और उन्होंने उसको आवाज़ दी, हमने कहा तुम आ जाओ। अब उसके आने से पहले नजीब ने मुझे ये बात बताई कि बादशाह का दिल इतना बड़ा है कि तुम खाने का टाइम हो या ना हो, जब तुम इससे मिलोगे तो ये तुम्हें खाने की दावत ज़रूर देगा। वही हुआ, जब आया हम तपाक से मिले, हमारी दुनिया की फ़िक्र के अंदर और दौड़ धूप में हमारे बाल सफ़ेद और शक्लें बदली हुई, वो वैसे का वैसे ही स्माइलिंग फेस, काले बाल, जिस तरह था उसी तरह। तो जैसे ही तो पूछा हाल वाल का, बाय कैसे हुआ, क्या मसरूफियत है, साथ उसने कहा चलो ना घर, खाने का टाइम हो गया। तो नजीब ने और हमने हंस के ना उसका शुक्रिया अदा किया, और उसकी जो ऑफ़र थी उसके हमने कहा कि इंशाल्लाह फिर कहीं मिलेंगे तो उसको हम देखेंगे। लेकिन आज भी जब आईने के सामने जाता हूँ तो कभी कभी बादशाह मुझे याद आता है कि हम लोग अपने चेहरों पे इतना स्ट्रेन लिए हुए, इतनी परेशानियों के आसार लिए हुए, दूसरों को भी अपने आप से खौफज़दा करते हैं। और ये बादशाह जैसे लोग जो हैं, ये हमारे लिए अल्लाह ताला के एक ख़ास कैरेक्टर होते हैं सोसाइटीज़ के अंदर, जो हमें एनर्जाइज़ करते रहते हैं अपनी हरकत से, अपने अफ़ाल से, अपनी मुस्कुराहटों से। अल्लाह ताला जो है ना ये खुशियाँ सबको बांटे, और ये दरिया दिली और बादशाह जैसे कैरेक्टर हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे कर दें, जो अपनी ज़िंदगी के या रोज़मर्रा के हालात में रहें, जो माजी से हमें सरोकार ना दिलाएं, जो आने वाले टाइम से हमें, मुस्तकबिल से हमें खौफज़दा ना करें। अल्लाह ताला ऐसे कैरेक्टर्स को सलामत रखे और उसे भी सलामत रखे। और इंशाअल्लाह अब के बार उसने जब गाँव गए तो उसने बुलाया खाने पे, तो ज़रूर खा के आएँगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सैला, पाकिस्तान जिंदाबाद।